दोस्तों, ओम नमः शिवाय। अक्सर महिलाएं उन दिनों में गंदी हो जाती हैं और उनके वस्त्र भी मैले हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उन दिनों में वस्त्र के बाहर लाल कलर का रंग दिखने लगता है, जो कि आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि मासिक धर्म के ठीक होने के बाद कितने दिनों के बाद पूजा पाठ कर सकते हैं या भगवान को छू सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं का व्रत के प्रति बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। हमारे हिंदू धर्म में लगभग सभी हिंदू परिवारों में एक ऐसी महिला या कन्याएं होती हैं जो व्रत जरूर रखती हैं। हर महिला व्रत त्योहार में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती है, बहुत ही ज्यादा उनकी आस्था होती है। समस्त संसार की नारियां पुरुष के प्रति और अपने परिवार के प्रति ढाल का काम करती हैं, और यदि वो कोई व्रत को करती हैं तो अपनी पूरी आस्था के साथ करती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपना नतमस्तक ईश्वर के समीप रख देती हैं और भक्ति भाव पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। और जब भी हम कोई व्रत शुरू करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो व्रत है वो अखंड रहे और पूर्ण और सफल रहे और किसी भी तरह की रुकावट उसमें ना आए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ महीने में एक बार वो 5 दिन जो होते हैं वो व्रत नहीं रख सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो पेड़ पौधों में पानी भी नहीं डाल सकती। प्रकृति का ये एक नियम है जो सभी महिलाओं के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन दिनों आपको क्या वो खास सावधानियां रखनी चाहिए जो महिलाओं को महामारी में, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, हमें क्या वो सावधानी रखनी चाहिए व्रत करने के लिहाज से। क्या हमें व्रत करने चाहिए? देखिए दोस्तों, व्रत अगर हमने शुरू किए हुए हैं तो क्या हम व्रत को बीच में छोड़ दें या फिर हम उपवास रखें? अगर कोई व्रत या त्योहार बीच में पड़ गए और बीच में हमारा मासिक धर्म आता है तो हमें क्या करना चाहिए? किसी नए व्रत को शुरू करने वाले दिन ही अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कोई व्रत अगर 1 महीने लंबा हो, जैसे कि सावन का महीना। दोस्तों, सावन व्रत बहुत सारी महिलाएं करती हैं। अगर इसी बीच उनका व्रत आता हो तो ये भी एक कंटिन्यू चलने वाला अखंडता का व्रत है। इसको कैसे पूर्ण करें? बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जिसमें कि आपको शाम में पूजा करनी होती है। अगर आपने पूजा शुरू कर दी है और उसके बाद आपका मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो क्या करना चाहिए? मासिक धर्म खत्म होने के बाद आपको पूजा फिर कब से शुरू करनी चाहिए? कब आपको शुद्ध माना जाता है जिसके बाद आप किसी भी पूजा काज में संलिप्त हो सकते हैं? ये ऐसी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ महिलाएं वीडियो को बीच में छोड़कर चली जाती हैं, जो कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसलिए ज्ञान को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में तमाम महिलाएं व्रत कर रही हैं, चाहे वो मंगला गौरी व्रत हो, चाहे वो सावन का सोमवार व्रत कर रही हो। 16 सोमवार व्रत महिलाएं शुरू करती हैं, बा कुमारी कन्याएं भी शुरू करती हैं। तो वो अगर शुरू कर रही हैं, चाहे हम प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हो, तो दोस्तों इस तरह की जो परेशानी होती है मासिक धर्म से जुड़ी हुई, तो आपको बता दें पीरियड्स महीने में एक बार ही आते हैं। और कोई भी अगर पूरे महीने का व्रत है या कोई लंबा अखंड व्रत है, उसमें आपको ये परेशानी झेलनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, कोई भी एक ऐसा व्रत जिसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगता हो, चाहे वो हफ्ते का हो, चाहे वो महीने का हो, या 1 महीने का कुछ व्रत आ रहे हो, तो हमसे एक व्रत छूटेगा ही। तो ऐसे में हमें इन बातों का जरूर ध्यान देना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, कि आप अपने व्रत की जिस मनोकामना से आपने उस व्रत को शुरू किया है उसका पुण्य फल आपको मिले और कोई शंका आपके मन में उस व्रत को लेकर ना रहे। दोस्तों, आपको बता दें, आपको सबसे पहले कि अगर आप किसी व्रत को शुरू कर लेते हैं, जैसे सुबह आपने सावन सोमवार का व्रत शुरू किया और आपको पूजा के बाद पीरियड्स आ जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको उपवास में रहना चाहिए। तो ऐसे में आपको शाम की पूजा नहीं करनी चाहिए। व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा क्योंकि आपने सुबह संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत कर दी थी। अगर आप सावन में 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो अगर बीच में पीरियड्स महामारी आपकी आ जाती है तो क्या करना होगा? क्या वो व्रत आपको छोड़ देना होगा? उस व्रत का फल मिलेगा या उस दिन आपको कैसे पूजा पाठ करनी है? 16 सोमवार व्रत जो है वो कंटिन्यूटी का है, वो अखंडता का व्रत है। आपको लगातार 16 सोमवार व्रत रखना है। ऐसे में बीच में पीरियड्स भी आएंगे आपके, तो आपको वो व्रत करना है
उस व्रत को टूटने नहीं देना होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मासिक धर्म के दौरान व्रत का पालन अवश्य पूर्वक करना होता है। बीच में आप गैप नहीं कर सकते हैं, तो व्रत आपको करना है। आप चाहे अगर घर में आपके पति हैं, अगर आप सुहागिन महिला हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके पति से आप पूजा पाठ करवा सकती हैं। अगर कोई बच्चा बड़ा है तो आप बच्चे से पूजा पाठ करवा सकती हैं, कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन आपको उस पूजा में संलिप्त नहीं होना है। आपको उपवास में रहना है। और ऐसे हम मानसिक पूजा करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस मानसिक पूजा में आपको रहना है, आपको उपवास में रहना है, और वो व्रत आपका कंटिन्यू माना जाएगा। व्रत अखंड रहेगा और आपको पुण्य फल जिस मनोकामना से आप कर रहे हैं 16 सोमवार का व्रत, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप सावन के व्रत कर रहे हैं लगातार महीने भर का। कई महिलाएं व्रत करती हैं, फलाहार पर रहती हैं, हर दिन भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा आराधना में रहती हैं। तो ऐसे में अगर बीच में उनके मासिक धर्म महामारी शुरू होती है, तब वो क्या करें? दोस्तों, वो 5 दिन, इसमें भी कुछ विरोधाभास कई तरह की बातें निकल करके आती हैं कि क्या हम उन 5 दिनों में शुद्ध होते हैं या फिर अशुद्ध। आप कोई भी व्रत कर रहे हैं या 6 दिनों में या फिर 7 दिनों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको उन दिनों, जिन दिनों आपका पीरियड्स चल रहा है, उस समय आपको मंदिर नहीं जाना है, घर में भी पूजा नहीं करनी है और भगवान को छूना भी नहीं है। लेकिन आप उपवास में रहेंगे, आप मानसिक व्रत में रहेंगे। आप मन ही मन भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का सुमिरन जरूर करते रहें। व्रत आपका ऐसे भी पुण्य माना जाएगा। व्रत खंडित नहीं होता है। दोस्तों, मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं तो वो मैले हो जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। इसी कारण पूजा पाठ करने के लिए, ईश्वर को छूने के लिए सख्त से सख्त मना किया जाता है। जरा सोचिए, जब आपके कपड़े गंदे होंगे तब आप पूजा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, घोर पाप लगेगा। पूजा पाठ करने के लिए आप अपने साफ वस्त्र ढूंढते हैं जो धुले होते हैं, जो मैले नहीं होते। इसलिए जब आपको मासिक धर्म पीड़ा होगी तब आपके सभी वस्त्र मैले हो जाते हैं और आप उस वक्त पीड़ा में होते हैं। इसलिए मंदिर जाना, धार्मिक यात्राएं करना सख्त से सख्त मना किया जाता है। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान कभी किसी दूसरे व्यक्ति के घर में नहीं जाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का घर अपवित्र हो सकता है, नकारात्मकता उस घर में आ सकती है। ऐसी अवस्था पर घर पर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मासिक धर्म को भी छोटा कर दिया गया है, यानी इग्नोर कर दिया गया है, जो कि गलत माना जाता है। दोस्तों, यदि मान लीजिए नवरात्रों के 9 दिनों के बीच में आपको मासिक धर्म आ जाए, तब आप क्या करेंगी? दोस्तों, ऐसे में आपको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने से उल्टा घोर पाप लगता है। बल्कि मासिक धर्म में तो मन ही मन में ईश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको पूजा पाठ का फल उतना ही प्राप्त होता है जितना आप अन्य दिनों प्राप्त करते हैं, बल्कि उससे कई गुना प्राप्त होता है, क्योंकि ये मन की पूजा होती है। मन की पूजा सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी मानी जाती है, अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको मासिक धर्म 4 दिन का आता है, तो आप 5वें दिन स्नान करेंगे और 6ठे दिन भगवान की मूर्ति आदि छू सकते हैं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि 5वें दिन ऐसा होता है तो आप 7वें दिन भगवान की मूर्ति आदि को छुएं और पेड़ पौधों में जल भी डाल सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों में पानी नहीं डाला जाता, इससे पेड़ सूख जाते हैं। अचार भी नहीं छुआ जाता, अचार खराब हो जाता है। यदि आपको लगता है आपके छूने से अचार सही है, पर खा सकते हैं, लेकिन वो दूषित हो चुका है, इससे आप अंदर ही अंदर बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए नियम तो मानना ही जरूरी है। हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, शास्त्रों में इसका उल्लेख भी पाया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मन ही मन में ईश्वर की पूजा करता है, उन्हें मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति जल्दी होती है। मन की साधना अन्य साधना से सर्वप्रिय है। दोस्तों, मन की साधना से आपको भगवान के साक्षात दर्शन भी होते हैं, परंतु अन्य साधना की अपेक्षा मन की साधना से अपितु ईश्वर से आप बातें भी कर सकते हैं। मन की साधना से आप उनके पांव से लेकर के सर तक के भाग को देख सकते हैं, ईश्वर का साक्षात स्वरूप देख सकते हैं। लेकिन पर शर्त यह है कि आपकी भक्ति आराधना सच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सावन में इस दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना न करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं व्रत के खान पान के नियम। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है।
और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती हैं। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है ऐसा व्यक्ति। सावन में घन घोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिवजी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं।
माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेल पूरे साबुत होना चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्म कांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहैरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल हैं महाकाल। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लाइक जरूर करें।